Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. दोस्तों मैं आपका दोस्त अभिषेक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल क्या बात है यार। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपी ओवन बैग यानी प्लास्टिक की बोरी के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे शुगर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री और अन्य बहुत सारी इंडस्ट्री द्वारा इसका यूज किया जाता है उनके प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए। और इसलिए पीपी ओवन बैग की मार्केट में बहुत डिमांड है और इनकी डिमांड मार्केट में इसलिए और बनी हुई है क्योंकि ये रीयूजेबल है, साथ ही साथ ये प्लास्टिक बैग या अन्य दूसरे बैग के मुकाबले काफी हल्के और मजबूत होते हैं और ये इको फ्रेंडली भी होते हैं और इन्हें रिसाइकिल भी किया जा सकता है। दोस्तों पीपी ओवन बैग का सबसे ज्यादा उपयोग कृषि उत्पादों जैसे दाने, फलों, सब्जी, यूरिया को स्टोर करने या फिर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है। और वहीं फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल चावल, दाल, चना या फिर अन्य खाने वाली चीजों को स्टोर करने या फिर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका ज्यादातर यूज रोड, रेलवे, बांध, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इत्यादि के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ कार्गो, कुरियर कंपनी और ट्रांसपोर्ट कंपनी भी इसका यूज बड़े लेवल पे करती है। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जिनका काम पीपी ओवन बैग के बिना नहीं चल सकता और आप इन्हीं कंपनियों के लिए बैग मैन्युफैक्चर कर सप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस डायरेक्टरी से कंपनियों के कॉन्टैक्ट नंबर पता करें और फिर उन्हें अपना कोटेशन भेज उनसे ऑर्डर लें, उनके लिए बैग तैयार कर उन्हें सप्लाई करें। और अगर आपने कुछ अच्छे कस्टमर बना लिए तो आपका बिजनेस चलता रहेगा और रिपीट ऑर्डर आते रहेंगे। और अगर बात करें पीपी ओवन बैग को तैयार करने के लिए मशीन की तो इसके लिए मेनली 3 छोटी छोटी मशीन की जरूरत होती है। पहली प्रिंटिंग मशीन, दूसरी सीट कटिंग मशीन और तीसरी स्टिचिंग मशीन। और वहीं पीपी बैग मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगता है वो है HDP या पीपी रोल। साथ ही साथ बैग प्रिंट करने के लिए सॉल्वेंट बेस्ड इंक में मिलाने के लिए केमिकल्स, स्टिच करने के लिए धागे और बैग को पैक करने के लिए पैकिंग मटेरियल्स की भी जरूरत होती है। दोस्तों पीपी बैग को तैयार करने के लिए सही मशीनरी का सिलेक्शन सबसे बड़ी बात होती है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि शुरुआत में कम से कम मशीन खरीदें या फिर छोटे लेवल से ही अपने बिजनेस की शुरुआत करें ताकि लॉस के चांसेस ज्यादा ना हो। मशीनरी के अलावा आपको अप्रॉक्स 3500 से 4500 स्क्वायर फीट बिल्डिंग एरिया की भी जरूरत होगी जहाँ से आप अपना ऑफिस और प्लांट का काम चला सके। दोस्तों अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन के जरिए इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 10 से 12 लाख के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और वहीं ऑटोमेटिक प्लांट के लिए आपको 20 से 25 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि ये स्पेस आपकी खुद की है या रेंटेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है या नहीं इत्यादि। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूर तैयार करवा लें ताकि आप इन्वेस्टमेंट का सही कैलकुलेशन कर पाएं। और अगर बात करें रॉ मटेरियल्स की तो आप अपने बिजनेस के लिए HDP या PP के रोल का स्टॉक अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों HDP या PP ओवन बैग का रॉ मटेरियल्स रोल में आते हैं और मार्केट में आपको ये रॉ मटेरियल्स 85 रुपीज से 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल जाएंगे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से रॉ मटेरियल्स का स्टॉक अपने पास रख सकते हैं। और रॉ मटेरियल्स का प्राइस GSM के हिसाब से कम या ज्यादा होता है। नॉर्मली 100 GSM से 250 GSM का यूज किया जाता है पीपी ओवन बैग को बनाने के लिए। और साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान और रखना होगा कि आपको जिस साइज का बैग बनाना हो उस साइज के हिसाब से ही रोल ऑर्डर करें ताकि मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त रॉ मटेरियल का वेस्टेज बिल्कुल ना आए, क्योंकि आपकी वेस्टेज जितनी कम होगी आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही ज्यादा होगा। और आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े या छोटे शहरों में भी इसके बहुत से वेयर हाउस मिल जाएंगे जहां से आप अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। और फिर भी नहीं मिलते हैं तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तो सबसे पहले पीपी ओवन के रोल पे प्रिंटिंग की जाती है। आपको मार्केट में रोल टू रोल या सीट प्रिंटिंग मशीन मिल जाएंगी। रोल टू रोल प्रिंटिंग मशीन के जरिए पीपी ओवन बैग के रोल पे ही प्रिंटिंग की जाती है। और वहीं सीट प्रिंटिंग मशीन के जरिए पीपी ओवन के रोल से पहले कस्टमर के साइज के हिसाब से सीट काट ली जाती है और फिर उस पर प्रिंटिंग की जाती है। कंप्यूटर से डिजाइन को बना फिर प्रिंटिंग प्लेट तैयार किया जाता है और इस प्रिंटिंग प्लेट पे ही सारी जानकारी होती है जो हमें बैग पे प्रिंट करना होता है। और इन प्रिंटिंग प्लेट को मशीन के रोलर में चिपका दिया जाता है और फिर इंक ट्रे में सॉल्वेंट बेस्ड इंक डाल दिया जाता है। और उसके बाद आप फ्लेक्सो मशीन के जरिए डिजाइन को रॉ मटेरियल्स पे प्रिंट कर सकते हैं। आप ये मशीन आप सिंगल कलर, डबल कलर या फिर 4 कलर में खरीद सकते हैं। और मार्केट में प्लास्टिक बैग प्रिंटिंग मशीन का प्राइस 5 लाख से स्टार्ट होता है और मशीन की क्वालिटी के हिसाब से बढ़ता जाता है। दोस्तों प्लेन बैग से ज्यादा मार्केट में प्रिंटेड बैग बिकते हैं क्योंकि हर कंपनी अपने ब्रांड का प्रमोशन करना चाहती है। दोस्तों अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तो अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन के जरिए अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले सीट कटिंग मशीन के जरिए कस्टमर के साइज के हिसाब से रोल से सीट काट ली जाती है। मशीन में कस्टमर के साइज के हिसाब से सेटिंग करनी होती है और फिर मशीन अपना प्रोडक्शन शुरू कर देती है। और उसके बाद आप स्टिचिंग मशीन के जरिए बैग को स्टिच कर सकते हैं। स्टिचिंग मशीन नॉर्मल स्टिचिंग मशीन से ज्यादा एडवांस होती है और प्रोडक्शन भी ज्यादा देती है। और मार्केट में आपको दोनों मशीन अच्छी क्वालिटी की 2 लाख से 3 लाख के अंदर आ जाएंगी। और दोस्तों बैग को स्टिच करने के बाद प्रिंटिंग मशीन के द्वारा उस पर प्रिंटिंग की जाती है और फिर प्रिंटेड बैग
बैग को पैक कर कस्टमर के पास भेज दिया जाता है। वहीं दोस्तों अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के जरिए अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले पीपी ओवन के रोल पे ही प्रिंटिंग की जाती है कस्टमर का डिजाइन के हिसाब से, और फिर उस रोल को पीपी ओवन बैग मेकिंग मशीन में लगा दिया जाता है और फिर मशीन में सेटिंग कर दी जाती है और उसके बाद वो मशीन रोल से शीट को काट देती है और साथ ही साथ स्टिच भी कर देती है और उसके बाद आप अपने तैयार बैग को पैक कर कस्टमर के पास भेज सकते हैं। दोस्तों ऑटोमेटिक मशीन का फायदा ये होता है कि इसमें मैन पावर कम लगता है और प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है। दोस्तों मार्केट में फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का प्राइस 10 लाख से शुरू होता है और प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ता जाता है। दोस्तों मार्केट में प्रिंटेड बैग 120 से 130 रुपीज पर केजी के हिसाब से बिकते हैं और आप इस बिजनेस के जरिए 10 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। दोस्तों प्लानिंग के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करें और मार्केट कंपटीशन को देखते हुए अपनी बैग की क्वालिटी को इंप्रूव करें। प्रोडक्शन शुरू करने से पहले अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा ले और मार्केटिंग पे खास ध्यान दें। और दोस्तों आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।